बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज सा चिकन की गर्दन का सालन बन रहा है, जो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है और बहुत ही आसान है इसको बनाना। झटपट से ये तैयार हो जाता है और आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ सर्व करें। घर वालों को बहुत ही पसंद आने वाला है ये गर्दन का सालन, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बहुत ही लजीज मज़ेदार सा चिकन की गर्दन का सालन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली और इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 कप घी। मैं यहाँ पर घी का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल का भी कर सकते हैं, लेकिन घी में ये सालन बहुत ही टेस्टी बनता है। तो ये सारा का सारा घी जो है 1 कप मैंने डाल दिया है और अब घी को मेल्ट होने दूंगी मैं। जैसे ही घी थोड़ा मेल्ट होगा इसके अंदर मैं प्याज ऐड करूंगी। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने प्याज लिए थे जिनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है और आप देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल बारीक काटा है। इसको ऐसे ही होना चाहिए, वरना आपका जो सालन है ना वो मज़ेदार नहीं बनेगा। सालन के ऊपर प्याज तैरते हुए बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होंगे और टेस्ट भी अच्छा नहीं बनेगा सालन का, तो इसलिए प्याज को आपने बिल्कुल बारीक कट करना है। अब इसको मैं थोड़ा फ्राई करूँगी गोल्डन होने तक प्याज़ों को। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि प्याज जो है वो गोल्डन होना शुरू हो जाएंगे। बस थोड़ा सा मैं इसको और गोल्डन कर लेती हूँ, ज़्यादा हमने इसको डार्क गोल्डन नहीं करना। बहुत ही मज़ेदार ये सालन बनकर तैयार होगा। तो देखिए प्याज हमारी गोल्डन हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं चिकन की गर्दन डाल दूँगी। ये तकरीबन 1 किलो है चिकन की गर्दन और इनको मैंने अच्छे से धो के छन्ने में डाल दिया था। अब इनको मैं हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो मैंने तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया और साथ ही हाफ़ टी स्पून में हल्दी पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। अब सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी, यानी मैं भुनाई करूँगी एक दफ़ा इसकी। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मैं गर्दनों को भून लूँगी इन मसालों के साथ। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको भून रही हूँ। तो अब इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले ऐड करते हैं। उसमें मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च लिया 1 चाय का चम्मच, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा हमारे सालन में। और साथ ही 1 चाय का चम्मच मैं रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर रही हूँ। यह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद आधा खाने का चम्मच मैं डालूंगी धनिया पाउडर और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब इन मसालों को भी मैं भून लूँगी अच्छे से। तो 1 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है मीडियम आंच पे। साथ ही इसके अंदर मैं 1/4 कप पानी भी ऐड कर दूंगी ताकि मसाले हमारे जो हैं वो जले ना। तो देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको भून रही हूँ मसालों को, ताकि इनका कच्चापन जो है ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर मैं चिकन पाउडर ऐड कर दूंगी। 1 चाय का चम्मच मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, वरना स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है हमारे गर्दनों के सालन में। तो बस इसको भी मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं दही ऐड करूँगी। तो ये मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच दही इसमें डाल दिए हैं। तो बस दही को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और 1 मिनट के लिए इसको मसाले के साथ पका लूँगी। 2 घूंट के बराबर इसके अंदर मैं पानी भी ऐड कर रही हूँ। जिस प्याली में ये दही थी ना उसी का खंगाल मैं इसमें डाल दूँगी, ताकि प्याली भी अच्छे से साफ़ हो जाए। और ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं इसको। उसके बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि गर्दनें हमारे अच्छे से गल जाएँ। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं गर्दनों को पकते हुए लो फ्लेम में। तो ये देखिए पानी जो है वो अच्छा ड्राई हो चुका है, ऑयल निकल आया बाहर और गर्दनें भी हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम टमाटरों का पेस्ट ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 दरमियाने टमाटर ले लिए थे जिनका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया था। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त है मेरे टमाटर हैं, बिल्कुल लाल लाल से। तो ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। टमाटरों का पेस्ट डालने के बाद मैं इसको भी अच्छे से मिक्स करूँगी। फ्लेम को मैं थोड़ा सा हाई करूँगी और हाई फ्लेम करके सारी चीज़ों को भून लूँगी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं टमाटर का पेस्ट डाल के भी इसको भूनूँगी। तो आप देख रहे हैं कि टमाटरों का पानी भी ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है दोबारा से बाहर निकल आया किनारों से। तो बस इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर रही हूँ और इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर
हम डालेंगे पानी। जितना आपने शोरबा रखना है ना, उस हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। अगर आपको गाढ़ा रखना है तो आप कम पानी ऐड कीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा पतला शोरबा पसंद है तो आप उस हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 कप पानी ऐड किया है। अब मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद इस टाइम पे आकर मैं इसमें से नमक भी चेक कर लूँगी, अगर कम लगा तो मैं और डालूँगी। तो नमक मुझे इसमें थोड़ा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा नमक इसमें और ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो 5 मिनट हो गए गर्दन के सालन को पकते हुए और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और ये ग्रेवी भी हमारी बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई है। आखिर में इसके अंदर मैं कटा हुआ हरा धनिया शामिल करूँगी। मिक्स कर लूँगी इसको मैं। उसके बाद फ्लेम को मैं कर दूँगी बंद और आखिर में इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला। तकरीबन ½ टी स्पून मैंने डाला है इसके अंदर। उसके बाद इसको कवर करूँगी और कवर करके 5 मिनट को ऐसे रहने दूँगी। उसके बाद आपको मैं डिश आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार सा चिकन की गर्दन का सालन बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनता है। आप इसको गरम-गरम रोटियों के साथ सर्व करें या फिर उबले हुए चावलों के साथ, दोनों के साथ बहुत ही मज़ेदार लगता है ये सालन। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।